4 भाई थे, 3 तो राजा के दरबार में नित्य उपस्थित होते थे, जो एक छोटा था उसकी आरंभ से ही भगवत भाव में, भगवत भजन में रुचि थी। तो एक दिन 3 बड़े भाइयों ने कहा कि अरे कभी कभी राजा के दरबार में भी हाजिरी लगा दिया करो, अरे कम से कम जीवन का निर्वाह होता रहेगा। अब वो तो भाई भगवान के भक्त थे, 2 टूक उत्तर दे दिए, अरे हम महाराजाओं के महाराजा के दरबार में रोज हाजिरी लगाते हैं, यदि उससे जीवन निर्वाह नहीं हुआ तो हमारा और किससे होगा। तो वो जो बड़े भाई की पत्नी थी उसने 2 टूक उत्तर दे दिया, उल्हाना दे दिया कि ठीक है, जब मर जाओगे तो अंतिम संस्कार भी वही महाराजाओं के महाराजा आकर कर देंगे तुम्हारा। वो वागबाण हृदय में जा लगा, कहकर निकल गए घर से कि हाँ ठीक है, जब हमारी मृत्यु का समाचार मिले तो आप कष्ट न करिएगा, हमारा ये संस्कार, हमारा ये निर्वाह, ये जीवन मरण सब जिसके चरणों में हमने न्यौछावर किया है, समर्पित किया है, वही हमारी संभाल करेंगे, वही समर्थ है। और बस प्रभु के आश्रय पर चल दिए और नगर के बाहर किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर में पड़े रहते और बस श्री राम नाम का आश्रय लेकर प्रभु का ध्यान करते रहते। समय आया, देह छूटा और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने तत्काल श्री हनुमान जी को पठाया कि जाइए भक्त का अंतिम संस्कार करिए। श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने श्री कर कमलों से चिता सजाई, मृत देह को उस पर पधराया और प्रभु के नाम का उच्चारण करते करते उस भक्त का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं जब अंतिम संस्कार हुआ कई कोस तक उस चिता की सुगंधि का प्रसार होता रहा, जाने लोगों के हृदय में कितने कितने दिव्य भावों का उद्रेक हुआ। उस सुवास अधीर हो, जब कभी मन व्याकुल हो तो अपने मन से यही 4 पंक्तियां कहिए, वृंदावन 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 कहिरे, वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे, दर दर किन भटके भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। और बड़ा अधीर हो जाए मन, कभी बड़ा व्याकुल हो जाए तो मंत्र है ये, राख मन भरोसो तोहे पोषी है श्री राधे, राख मन भरोसो तोहे पोषी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे। मेरे राम और गाइए रामई, नाम ही जपे, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं भाई। कोई आपको भुलाए भटकाए कि ऐसी स्थिति में माला नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में भजन नहीं कर सकते, ना भाई, भगवान का नाम कोई पतित से पतित अवस्था में भी ले सकता है, लेना चाहिए, लेना चाहिए। असल में क्या है ना, बड़े चतुर है हम लोग, यहां से खूब कहेंगे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। यदि मान ली जाए ये बात तो भाई जिसके मुख पर, जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम है वो उस सर्वकाल में पवित्र है, उसको अपवित्र करने वाला कोई नहीं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है वो सर्वकाल में पवित्र है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु करें एतादृशी तब कृपा, इतनी कृपा आपकी हम पर, फिर भी मैं आपका भजन नहीं करता, ये मेरा दुर्भाग्य है। जब जीव जागता है ना तब लगता है जीवन जा रहा है। देखो भाई, भजन करना चाहोगे तो भजन करोगे, जाको है जासो मन मान्यो सो है ताके हाथ भी कान्यो, इच्छा होगी तो भजन करोगे। मैं कहता हूं भजन से कहीं अधिक कहीं अधिक कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भजन की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भजन की इच्छा, लालसा, भूख, भजन की भूख, भजन की भूख। तो जब नाम रटना आरंभ करोगे ना तब बोध होगा कहां जा रहे थे भाई। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, फिर ये सुध आएगी, मी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। वास्तविक दैन्य का उदय होता है इसके पश्चात।